हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है दानिश बार इटली। तो मैं वीडियोज बनाता हूँ अब्रॉड स्टडी के बारे में, यूरोप में लाइफ कैसी है, इटली के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या आप इंडिया से बाहर होके मूव होना चाहते हैं? अगर आप इंडिया से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया से यूरोप जाना चाहते हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, और अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट लाइक दुबई, सऊदी अरब, या आप प्लान कर रहे हैं अब्रॉड स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, तो ये वीडियो में आपको मैं बहुत डिटेल में कंपैरिजन करूंगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए क्या बेहतर है और कहाँ आपके लिए जाना ज़्यादा मुफीद है। तो आप वीडियो के आखिर तक देखें और ये समझने की कोशिश करें कि यूरोप आने के क्या फ़ायदे हैं और दुबई में जॉब करने का क्या फ़ायदा है, या आप इंडिया में जॉब करते हैं तो उसके क्या फ़ायदा है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो मैं बहुत डिटेल से क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सब कंपैरिजन करूंगा। तो गाइज, आपने ये सोचा है कि आपको इंडिया से या एशियन कंट्री से बाहर के लिए मूव करना है, तो सबसे पहले आप अपने से ये सोचें, आप स्टडी के लिए मूव कर रहे हैं या वर्क के लिए मूव कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है, और आप कैरियर के किस स्टेज में हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने से सबसे पहले ये सवाल पूछें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। क्या आप 5 साल या 10 साल या 20 साल जॉब करने के लिए मूव करना चाहते हैं और उसके बाद वापस आना चाहते हैं? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप फैमिली के साथ इंडिया या कोई एशियन कंट्री छोड़ देना चाहते हैं हमेशा के लिए और आप वापस नहीं आना चाहते हैं। तो ये आपका टारगेट है कि आप इंडिया लीव करना चाहते हैं और फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि आपका एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, एजुकेशन पे, इन सब चीज़ों पे फोकस है और आप जो है बाहर जाके सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। यूरोप के ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी, इटली और फ्रांस वगैरह, तो वहाँ पे आपको जो है पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाता है और सिटीजनशिप भी मिल जाता है। ज़्यादातर कंट्री में लाइक जर्मनी में या फ्रांस में आपको 5 ईयर के बाद ही परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है और आप कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। इटली में आपको जनरली 5 साल के बाद पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंसी, जो लॉन्ग टर्म वीजा होता है 10 साल के लिए, और ये भी अलाउ करता है कि आप जो है पूरे यूरोप में काम करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात ये है कि इटली में जो पासपोर्ट के रूल्स हैं वो जनरली थोड़ा ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है, वो 10 साल होता है। लेकिन यूरोप के बारे में अगर बात करें तो 26 कंट्री इंक्लूडिंग बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस और जर्मनी और ज़्यादातर कंट्री 5 ईयर में आपको एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट दे देता है जो आपको हेल्प करता है वहाँ काम करने के लिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और आपको वहाँ पे हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं और आपका फैमिली रियूनियन होता है। तो यूरोप अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं इंडिया से और एशियन कंट्री से, जिसमें आपका टारगेट ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ बेनिफिट हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, और आप वहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो यूरोप इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आइए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है। तो यूएसए में क्या बेनिफिट है? यूएसए में जो सैलरी होती है बहुत हाई होती है, नियर अबाउट 100K, 150K या 200K से स्टार्टिंग होती है। लेकिन यूएसए जो है बहुत ही कम्पिटिटिव है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ पे ले ऑफ भी हो रहा है, तो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम मिलती है आपको यूरोप के बेस में, यूएसए में। लेकिन वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा कम होता है, वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ता है ग्रीन कार्ड के लिए, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी लगती है और नंबर ऑफ अप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है। तो सिटीजनशिप लेना और पीआर लेना यूरोप में थोड़ा कम्पिटिटिव है, जॉब भी काफ़ी कम्पिटिटिव है, टफ मार्केट है, लेकिन वहाँ की सैलरी बहुत हाई है, जो 150K डॉलर, 200K डॉलर, 100K डॉलर से शुरू होता है। और आपको टैक्स अच्छा खासा पे करना पड़ता है, फिर भी एट द एंड आपकी सेविंग हो जाती है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है। लाइक आप स्टडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी सेविंग स्ट्रांग है और आप 50 लाख रुपए इंडियन
या 40 लाख रुपये इंडियन रुपये खर्च कर सकते हैं इजीली, तो आप यूएसए को भी टारगेट कर सकते हैं। या अगर आप प्रोफेशनल हैं जहाँ पे आपके पास 10 साल या 15 साल या 20 साल का बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, आपकी आईटी फील्ड में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या एम्बेडेड सिस्टम में, तो आप यूएसए को भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की सैलरी बहुत हाई है और वन ऑफ द बेस्ट लिविंग लाइफ है वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है। ये बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में जैसे कंट्रीज हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर वगैरह। तो मैं इंडिया में जिस पार्ट से रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग मूव करते हैं इस पार्ट में, कतर साइड में या दुबई साइड में या ओमान में। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको वहाँ पे आप 10 साल या 20 साल जॉब करके आप बहुत अच्छी सेविंग बना सकते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें जैसे दुबई है, अबू धाबी है, सऊदी अरब जैसे जद्दा है और ढेर सारे वहाँ पे सिटीज हैं। वहाँ आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप अच्छी पोजीशन पे इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी फील्ड के, तो आपकी जो है टैक्सेस नहीं लगते हैं। जैसे यूरोप में और यूएसए में टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस केस में अगर आप 10 साल या 20 साल से शेयरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप मिडिल ईस्ट को टारगेट कर सकते हैं। उसमें शानदार ऑप्शन है, ओमान है और मिडिल ईस्ट है, दुबई वगैरह और जद्दा वगैरह, और भी ढेर सारे कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है, लाइक बहरीन और यमन और कतर और ढेर सारी सिटीज हैं। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत है क्योंकि आयल है वहाँ पे, और आयल से वो सारे कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और एक बहुत सारा डेवलपमेंट का और डेवलपिंग का काम होता रहता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, तो इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं और उसमें आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है, आपको टैक्सेस नहीं पे करना पड़ता। और जो भी आपकी सैलरी मिलती है, लाइक साल का 1 करोड़ या 30 लाख या 20 लाख या 10 लाख या 70 लाख, जो भी इंडियन रुपी आपको मिलता है वो आप सेव कर पाते हैं। दुबई की तरफ या जद्दा की तरफ एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि बहुत सारी कंपनीज आपको एकोमोडेशन भी दे देती हैं रहने का, तो रहने का खर्चा भी बच जाता है आपका, जैसा मुझे लोगों ने बताया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड वगैरह और रिलेटिव हैं वहाँ पे। और तीसरा फायदा ये भी होता है, वो आपको टू एंड फ्रो टिकट भी देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी बच जाता है। तो मिडिल ईस्ट का ये फायदा है कि आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि आप वहाँ 5 साल, 2 साल या 10 साल या 20 साल जितना भी लाइफ गुजारते हैं, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर बेस्ड होता है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है एक बार, तो आपको वहाँ से आना होता है वापस बैक इंडिया में, होम कंट्री वापस आना होता है। तो उसमें ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है या यूरोप की यूरोपियन कंट्री है 26, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, तो आपको वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, आप वहाँ के डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में मुश्किल है कि आपको पासपोर्ट मिले या गोल्डन वीज़ा मिले या पीआर मिले। गोल्डन वीज़ा के लिए कुछ न्यू रूल्स आए हैं, उस पर मैं आगे के वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बहुत ही कम्प्लेक्स रखा है और एक तरह से इम्पॉसिबल है कि आप फैमिली के साथ आप शिफ्ट हो पाए लॉन्ग टर्म के लिए और वहाँ का सिटीजनशिप ले लें। तो ड्रॉबैक ये है मिडिल ईस्ट का कि आपको सिटीजनशिप लेना बहुत मुश्किल है, पासपोर्ट लेना बहुत मुश्किल है। बेनिफिट ये है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं, आप अगर अच्छी पोजीशन पे हैं तो। गाइस थोड़ा सा मैं अपने चैनल का एडवर्टाइजमेंट भी कर देता हूँ। तो बहुत सारे वीडियोज मैंने अब्रॉड स्टडी के लिए बनाया हुआ है। लेटर रिकमेंडेशन कैसे लिखना है, मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, और स्टूडेंट परमिट टू वर्क परमिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्लू कार्ड कैसे लेते हैं, और परमानेंट रेसिडेंसी कैसे आपको मिलेगा इटली या यूरोप में। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो उन वीडियोज को भी अच्छे से देखें। और आइए अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, और जो कंपेरिजन मैं कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट का, यूएसए का, यूरोप का, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, लैंग्वेज के बारे में और कल्चर के बारे में। तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब, दुबई वगैरह, वहाँ पे अरबिक लैंग्वेज होता है। लेकिन क्योंकि इंडियंस लोग या एशियन कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा हैं तो इंग्लिश से भी या उर्दू से भी काम चल जाता है। अगर आप यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए जो है मल्टी कल्चर है,
और वहाँ पे एशियन, अफ्रीकन, इवन इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और इजिप्ट, टर्की और दुबई और सारे कंट्री के लगभग मिल जाएंगे। तो यूरोप का कल्चर बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चर है, ओपन है। यूएसए का ड्रॉबैक ये है कि वहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ आपको सिटीजनशिप या पासपोर्ट के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। यूएसए के लिए और अच्छी बात ये है कि यूएसए जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है। वहाँ पे एंट्री जो है बहुत मुश्किल है, एंट्री आसानी से नहीं होती है, एडमिशन वगैरह या वीज़ा का जो प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स है। यूँ जाने के बाद भी आपको 5-5 साल या 10 साल लॉटरी के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जॉब अच्छी है और यहाँ पे ग्रीन कार्ड है तो आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं, और नो डाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही अच्छा है वहाँ का, जैसा आप जान। यूरोप के बारे में बात करते हैं आराम से। तो यूरोप में अगर हम सिटीज के बारे में बात करेंगे, कंट्री के बारे में बात करेंगे, तो जितने सारे कंट्रीज हैं, जर्मन है तो जर्मनी है तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज चाहिए आपको अडेप्ट करने के लिए, लैंग्वेज, कल्चर, ऑफिस कल्चर वगैरह। बेल्जियम और जो एम्स्टर्डम वगैरह है, नीदरलैंड है, वहाँ पे डच चाहिए। इटली में आपको इटालियन चाहिए होती है, पुर्तगाल है वहाँ पोर्तुगीज चाहिए, स्पेनिश है स्पेनिश चाहिए। स्वीडन, स्विट्जरलैंड उसकी अपनी लैंग्वेज है, स्वीडन है उसकी अपनी लैंग्वेज स्वीडिश। तो ऑलमोस्ट लाइक 26 कंट्रीज, उन सब के अपने लोकल लैंग्वेज हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे तो उनका अपना एक अलग कल्चर होता है। यूरोपियन लोग अपने लैंग्वेज पे और कल्चर पे बहुत फोकस करते हैं। तो आप मूव करते हैं तो आपको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। नो डाउट इंग्लिश जॉब बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश जॉब वहाँ पे सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम जॉब्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी जॉब्स हैं। लेकिन ज़्यादातर जॉब में जो है लोकल लैंग्वेज और जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फोकस करते हैं आपको लैंग्वेज है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, या आप प्रोफेशनल हैं, और खूब अच्छे से समझें कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, गोल क्या है, या आप ब्रॉड स्टडी में है तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने मिडिल ईस्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पे आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जॉब बहुत हैं, और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं। दुबई, बहरैन, ओमान, जद्दा वगैरह में इंडिया के बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। तो इसमें जो है मिडिल ईस्ट भी बहुत अच्छा है। आप सेविंग फोकस करना चाहते हैं, थोड़े दिन वहाँ रहना चाहते हैं, फिर आप इंडिया आके बिजनेस करना चाहते हैं शानदार, तो आप थोड़े 5 साल, 10 साल या 20 साल जाके रह सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन, वीजा वगैरह फोकस नहीं है तो, और फिर वापस आ सकते हैं। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि दुबई या जद्दा या ओमान वगैरह मिडिल ईस्ट में भी आपकी पोजीशन अच्छी है, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैनेजर वगैरह। तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको एकोमोडेशन फ्री मिल जाता है, और राउंड टिकट भी इंडिया से वो कंपनी वाले पे कर देते हैं। आइए बात कर लेते हैं फाइनल चेकलिस्ट के बारे में। क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं ब्रॉड स्टडी के लिए या बाहर शिफ्ट होने के लिए, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो इसको मैंने अपने पीसी में लिख रखा है। फाइनली आपको सोचना है, समझना है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आपको अपने अकेले शिफ्ट होना है, फैमिली के साथ शिफ्ट होना है, आपको सेविंग करनी है, आपको वहाँ का पासपोर्ट लेना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आप नेट सेविंग कैलकुलेट करो, सैलरी मत देखो ग्रॉस कितनी है। वीज़ा और पीआर के रूल्स भी आप वहाँ के पढ़ लो कि वीज़ा और पीआर रूल्स उस कंट्री के क्या हैं। और आप ये भी देख लो कि वर्क लाइफ बैलेंस और कल्चर मैच करता है कि नहीं। आप वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस को या यहाँ कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली मूव करना चाहते हैं, फैमिली डॉक्यूमेंटेशन ईजी है क्या। और आप ये भी देखें कि डेली लाइफ एक्सपेंसेस मैनेजेबल है कि नहीं। पता चला डेली लाइफ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, लंदन में और न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ज़्यादा हैं। और आप उन लोगों से भी बात करें जो वहाँ पे हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों याद रखो, परफेक्ट कंट्री कोई नहीं है, और हर जगह के अपने प्रोज और कॉन्स है। जैसा हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा यूरोज मिलते हैं, और कहीं आपको पीस मिलता है, और कहीं आपकी फ्यूचर सिक्योर होती है। तो आप खूब सोचो समझो, टाइम लो, और कमेंट्स में अपने इनपुट दो कि आप जो है मैं आगे आगे की वीडियो में किस टॉपिक में डिटेल में बात करूँगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, स्प्रेड करो, और दूसरे वीडियोज भी देखो। तो दूसरे वीडियोज भी मैं बनाऊंगा अब्रॉड स्टडी के बारे में, कल्चर के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में,
और वहाँ के फूड के बारे में, अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे, इन सब वीडियो में काम कर रहा हूँ। मेरा चैनल नया है, लेकिन ये वीडियो इनके लिए है स्पेशली जो प्लान करने अब्रॉड जाने के लिए, मिडिल ईस्ट वगैरह या यूरोप में अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं या यूएसए वगैरह। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में वीडियो में बनाया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी कि बहुत लंबा डिस्कशन हो गया। एक ही टॉपिक है, लाइक परचेजिंग पावर, कैपेसिटी वगैरह, सीएलडी, नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, एकोमोडेशन वगैरह बहुत महंगा है, इस बारे में भी बात किया है। लेकिन ये उम्मीद है आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आपको वीडियो पसंद है उसको स्प्रेड करें। मिलते हैं आगे के वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक करना ना भूलें।